बीते शनिवार की रात सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शेयर की गई आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से अकोला शहर में दंगे वाले हालात बन गए थे, जिसके बाद पुलिस ने शहर के 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाते हुए इंटरनेट सेवा को बंद करा दिया। यही स्थिति आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। ऐसे में कामकाजी सप्ताह का पहला दिन रहने पर भी अकोला शहर में चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शनिवार की रात हिंसा, तोड़फोड़ व आगजनी जैसी वारदातों में लिप्त रहने वाले दंगाइयों की धरपकड़ करना शुरू कर दी है, जिसके तहत अब तक करीब 64 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 4 नाबालिगों का भी समावेश है। इस बीच यह भी पता चला है कि जिस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर विवादास्पद पोस्ट डाली थी, उसकी भी शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अकोला के साथ ही रविवार को अहमदनगर में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा, आगजनी व पत्थरबाजी की आकस्मिक घटना घटित हुई थी, जिसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये आकस्मिक घटनाएं नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया गया है। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि कुछ लोग व संगठन कानून व व्यवस्था को बिगाड़ते हुए महाराष्ट्र में लगातार दंगा भड़काने व अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है। ऐसा ही प्रयास अकोला व अहमदनगर में हुआ, लेकिन दोनों ही स्थानों पर पुलिस की सतर्कता व मुस्तैदी के चलते मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा डिप्टी सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि जो लोग पर्दे के पीछे रहकर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, उन सभी के चेहरों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा और दंगे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अकोला में सोशल मीडिया साइट पर शेयर की गई पोस्ट की वजह से हुई हिंसक वारदातों को देखते हुए अमरावती शहर से जिला व ग्रामीण पुलिस बेहद सतर्क व चौकस हो गई है। साथ ही पुलिस ने तमाम एहतियाती कदम उठाने के साथ ही नागरिकों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने तथा भ्रामक खबरों व अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने का आह्वान किया है। अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व थाना प्रभारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों पर विशेष रूप से ध्यान देने तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश जारी किया। जहां एक और अकोला में पैदा हुए दंगा सदृश हालात के मद्देनजर शहर पुलिस सहित साइबर सेल द्वारा काफी एहतियात बरती जा रही है और लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट या बेसिर पैर की खबरें शेयर न करें। वहीं इसके बावजूद कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे में गाड़गनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वाले 2 लोगों को नामजद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राधानगर निवासी मधुकर उमेकर व बजरंग टेकड़ी निवासी गोपाल बर्फीलाल गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अमरावती का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से एक भड़काऊ पोस्ट शेयर की है, जिसमें कर्नाटक का वीडियो वायरल करते हुए उसे अमरावती का बताया गया। ऐसे में पुलिस ने दोनों ही लोगों को अपनी हिरासत में लेते हुए उन्हें समझाइश देने के बाद रिहा किया। शहर के प्रमुख व व्यस्ततम व्यापारी क्षेत्र रहने वाले मोची गली में आज दोपहर 2 बजे के आसपास उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब बुरी तरह से लहूलुहान रहने वाला एक युवक मोची गली की सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया और परिसर में स्थित प्रकाश फुटवेयर नामक दुकान में जा घुसा। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर पीयूष मधुकर राव भुले नामक युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। इस युवक द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक वह मोची गली परिसर में कुछ खरीदारी करने पहुंचा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए मयूर शेलके, देवराज संकेत व कृष्णा श्रीवास नामक 3 युवकों ने उसे घेर कर उसके पैर व जांघ पर चाकू से सपासप वार किए। शहर के शिवाजी नगर परिसर में रहने वाले गौरव सुरेश उदासी नामक 35 वर्षीय युवक पुणे के खराड़ी स्थित आईटी कंपनी में नौकरी किया करता था, जिसकी गला काटकर निर्मम हत्या कर दिए जाने की वारदात शनिवार 13 मई की सुबह उजागर हुई। गौरव का शव लोहगांव बावड़ी मार्ग पर रोहन अभिलाषा सोसाइटी के सामने स्थित पहाड़ी की तलहटी पर पड़ा मिला। पता चला है कि 12 मई की रात 10 बजे के आसपास भोजन करने की बात कहते हुए गौरव अपने रूम से बाहर निकला था, लेकिन रात में वापस नहीं लौटा और अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास उसका रक्त रंजित शव बरामद हुआ। इस मामले की जानकारी लोनीगंज पुलिस के जरिए गाड़गनगर पुलिस के मार्फत शिवाजी नगर परिसर में रहने वाले उदासी परिवार को दी गई। लोनीगंज पुलिस द्वारा की गई मामले की जांच में यह जानकारी सामने आई कि गौरव उदासी पर एक कैब चालक के करीब 3000 रुपए बकाया थे और पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। ऐसे में कैब चालक ने गौरव उदासी को मिलने के लिए बुलाया था और अपने एक साथीदार के साथ मिलकर पैसे के लेन देन को लेकर ही गौरव की हत्या की। इस समय समूचे विदर्भ क्षेत्र में तीव्र ग्रीष्मलहर का आलम बना हुआ है और पश्चिम विदर्भ का इलाका तो मानो आग की भट्टी पर बैठ गया है। इस समय अमरावती शहर सहित जिले में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं 45.5 डिग्री के साथ अकोला सबसे अधिक गर्म शहर रहा। लू के कारण दोपहर में सोमवार होने के बावजूद बाजार और सड़कें पूरी तरह से वीरान सुनसान नजर आए और बहुत आवश्यक होने पर ही लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अपने किसी काम के निमित्त नागपुर दौरे पर रहने के दौरान पूर्व राज्य मंत्री विधायक बच्चू कडू ने अपने सहयोगियों के साथ केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवास स्थान पर जाकर केंद्रीय मंत्री गडकरी से भेंट की। इस समय चांदोर बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व सभापति व मौजूदा संचालक मंगेश देशमुख तथा पूर्व संचालक सुभाष मेश्राम भी उपस्थित थे।
बैंक का कर्ज बकाया रहने और सिटी बस का ठेका नए ठेकेदार को दिए जाने के बाद मामला काफी पेचीदा हो गया है। बैंक ने पहले बकाया कर्ज अदा करने की मांग को लेकर अपनी भूमिका कायम रखी है। वहीं बैंक अधिकारियों ने इस संदर्भ में बुधवार 17 मई को मनपा आयुक्त और ठेकेदार के साथ बैठक आयोजित की है, जिसमें कोई मार्ग निकलने की संभावना जताई जा रही है। महापरिवर्तनम फाउंडेशन की ओर से आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि फाउंडेशन की ओर से आगामी 28 मई को दोपहर 12 बजे सांस्कृतिक भवन में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता सोनू शर्मा का व्याख्यान आयोजित किया गया है, जिसमें वे उद्योजकों व विद्यार्थियों का विशेष रूप से मार्गदर्शन करेंगे। इस पत्रकार परिषद में सोनू शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। देखो चीजें सामने आएंगी, आप कितना ही रोक लें, सामने आ ही जाए, उसको बताना चाहिए कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। हर चीज का एक समय है। आजकल के बच्चों को देखो, नया नया नाटक आजकल तो स्टेटस डाल देते हैं, और स्टेटस डालने के बाद देखते हैं कि 2 ने देखा, कि 5 ने देखा, कि 10 ने देखा, कि 100 ने देखा, फिर देख रहे हैं। भारतीय जन संगठन ने पानी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक बार फिर प्रदेश के गांव देहातों में भरपूर जल संग्रह करने के प्रयास आरंभ किए हैं, जिसके तहत आज तालाबों को नवजीवन देने के लिए विशेष प्रचार रथ को रवाना किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधीश पवनीत कौर के हाथों किया गया। इस समय भारतीय जन संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। आदिवासी समन्वय कृति समिति द्वारा आज से जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करना शुरू किया गया है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। युवा सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश मारोटकर के नेतृत्व में छात्रों ने कुल सचिव तुषार देशमुख को संत गाड़गेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय की खराब योजना से प्रभावित छात्रों को राहत देने व बीएड के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा लेने की मांग को लेकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वरिष्ठ नागरिक व कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाने का काम, उनके माध्यम से समाज को संदेश पहुंचाने के मकसद से निवृत्तिच्या पल्याड कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाविष्कार का अनोखा संगम देखने को मिला। रविवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में विश्व पार्किंसन दिवस पर रेडियंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संत गौरम जन्मोत्सव उपलक्ष्य में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित एसकेपीएल के तहत रविवार को खेले गए अंतिम मुकाबले में सेजल ग्रुप ने रश्मि ट्रेडर्स को 18 रनों से पराजित करते हुए ट्रॉफी और इनामी राशि जीती। पहले खेलते हुए सेजल ग्रुप ने 5 विकेट खोकर 132 रन बनाए, जिसमें महेश धामेजा ने 40 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्युत नगर निवासी दिलीप नांदुरकर के घर पर विगत 21 अप्रैल को दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले की जांच करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने बैतूल में रहने वाले आर्यन उर्फ लाली मनीगिर नामक कुख्यात चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया। इस चोर के पास से पुलिस ने 99,000 रुपये मूल्य के चुराए गए सोने के आभूषण भी बरामद किए। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने कांडली के कुख्यात चोर शुभम उर्फ चिपलिंग धाकड़े को गिरफ्तार किया है, जिसने वरुड़, परतवाड़ा, चांदुर बाजार, वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में 7 स्थानों पर चोरी करने का अपराध कबूल किया। पुलिस ने उसके पास से 1,95,000 रुपये मूल्य की चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का पीछा करने के साथ ही उसके घर पर पहुंचकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में यश वानखड़े नामक 19 वर्षीय युवक को नामजद किया गया है। पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखने वाले सिद्धार्थ बंसोड़ नामक 40 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ नई बस्ती बडनेरा में रहने वाली 22 वर्षीय महाविद्यालयीन छात्रा के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज हुआ। दरियापुर तहसील के सामदा गांव में मठ के साथ 4 घरों में भीषण आग लगी। इस आग में किसानों के घर में रखा लाखों रुपए के कपास सहित जीवनावश्यक साहित्य जलकर खाक हो गया। गांव वासियों ने समय रहते तबेले में का दरवाजा तोड़कर अंदर से मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि या पशुधन हानि नहीं हुई। धामनगढ़ रेलवे तहसील के मंगरूल दसगीर के पश्चिमी क्षेत्र में रघुनाथपुर स्थित एक होटल में कल रविवार को भीषण आग लगी, जिसमें होटल की पूरी सामग्री जलकर खाक हो गई। इस अग्निकांड में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। गैस सिलेंडर के पाइप की नली लीकेज होने के कारण गैस रिसाव होने के चलते यह आग लगने का मामला सामने आया। वरुड़ तहसील के एकल विहीर खेत परिसर के खेत जलाशय की नींव के पास राजेंद्र ढोके नामक किसान के खेत स्थित कुएं में कल रविवार को प्लास्टिक की बोरी में पूरी तरह से काटकर हत्या करने के बाद अधकटी लाश फेंक दी गई थी, जिसके बरामद होते ही परिसर में हड़कंप मच गया। इस बोरी में से एक पुरुष के आधे शरीर के टुकड़े मिले। ऐसे में पुलिस उसके सिर व धड़ की तलाश कर रही है। गाड़गनगर में किराएदार के तौर पर रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करते हुए उसे गंभीर धमकी दी गई। हालांकि धमकी देने वाले आरोपी को यह छात्रा पहचानती भी नहीं है, जिससे आरोपी की खोज करना गाड़गनगर पुलिस के लिए चुनौती साबित हुई है। विगत 24 घंटे के दौरान शहर पुलिस ने आकस्मिक मौत के 4 मामले दर्ज किए, जिसमें से 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं 2 लोगों के सिर पर मार लगने के कारण उनकी मौत हुई। मोर्शीपाला मार्ग पर हिंदू स्मशान भूमि के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हेमराज नागले नामक युवक का हाथ टूट गया और उसके सिर पर गहरी मार लगी।
शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के रिद्धपुर में रहने वाली 20 वर्षीय युवती के पिता बीमार होने के कारण नवंबर 2022 में अमरावती के अस्पताल में भर्ती थे। उसी गांव में रहने वाले 45 वर्षीय मोहम्मद इरफान शेख गफूर ने बीमार पिता से मिलाने के लिए अमरावती ले जाने का बहाना करते हुए युवती को अमरावती के लॉज में ले जाकर उसकी आबरू लूटी और उसकी अश्लील तस्वीरें भी बनाई, जिसे वायरल करने की धमकी दी गई। शिरखेड़ पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मोर्शी तहसील के येरला में बीती शाम 6:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने सहायक पुलिस निरीक्षक को पहले काट खाया, उसके बाद पुलिस दल के साथ हाथापाई करते हुए सरकारी काम में बाधा निर्माण की। इस मामले में मोर्शी पुलिस ने अनंत पांडे, साहेबराव पांडे सहित 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा वडरपुरा मार्ग के लुम्बिनी नगर में रहने वाले परप्रांतीय मजदूरों पर परिसर के गुंडों ने शनिवार की रात हमला किया। इस हमले में 4 परप्रांतीय घायल हो गए। फ्रेजरपुरा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। अकोला के हेवरखेड़ पुलिस थाना अंतर्गत बोड़वा में रविवार की रात 10:30 बजे के दौरान आपसी विवाद में देसी कट्टे से फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति की जघन्य हत्या कर दी गई। पता चला है कि आपसी विवाद में अंतर सिंह नामक व्यक्ति ने भूरेलाल चंगल पर देसी कट्टे से गोली चलाकर उसे मार दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतियापुर तहसील के मधापुरी गांव में 2 अलग अलग मामलों में किसानों के खेत की मेड़ से अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर तस्करी करते समय एक गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। काटे गए पेड़ सहित 2 वाहन भी बरामद किए गए। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत समृद्धि महामार्ग पर पुल के किनारे लगे रेलिंग से टकराने के बाद कार पलटी खा गई। इस हादसे में मेहकर निवासी महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। साखरखेड़ा के दूसरबेट स्थित बुल्ढाना अर्बन बैंक के शाखा मैनेजर अनिल सांगले ने जागदरी गांव के खेत में बने फार्म हाउस में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह 11 बजे उजागर हुई इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील स्थित तपोवन देवी मंदिर परिसर से लापता हुई 6 वर्षीय लड़की की लाश बरामद हुई है। 6 वर्षीय लड़की की लाश तपोवन मंदिर के पिछले भाग में मिली है। बालापुर निवासी विलास सिंगले अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए चिखली परिसर में आए थे। इसी दौरान सुबह 11 बजे उनकी 6 वर्षीय बेटी राधिका लापता हो गई थी। रेलवे में जॉब दिलाने का झांसा देकर एक युवक के साथ 12 लाख रुपए की ठगबाजी किए जाने का मामला वर्धा जिले में उजागर हुआ है। पता चला है कि अनंत पांडे से वर्धा के युवक की 2 वर्ष पूर्व जान पहचान हुई थी और अनंत पांडे ने प्रसाद नामक युवक को रेलवे में नौकरी दिलाने का वादा किया था, जिस पर 12 लाख रुपए का खर्च आने की बात कही थी और उससे अलग अलग समय पर 12 लाख रुपए लेने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दिलाई गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।